नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज सुबह सुबह से ही ईडी एक बार फिर से हरकत में आ गई क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, ये होना लाजमी था। लंबे समय से इसके बारे में बातें करी जा रही थी और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि राजस्थान के कांग्रेस से एक बड़े नेता हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ से विधायक भी हैं, जिनके सामने इस चुनाव में प्रतिद्वंदी है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया। और लगातार दोनों के बीच में जुबानी जंग चल रही थी। इसी के बीच में ईडी की सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से लगातार महसूस करी जा रही थी। यहाँ पे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनीता जी किठाला हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की रेड हुई है, सामने चुनाव आ रहे हैं। इस दरमियान आप इस रेड को किस तरीके से देखती हैं? हम इस रेड को राजनीति से प्रेरित देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस रेड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी हार के उनको सामने दिख रही है। इस वजह से इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जब से मोदी सरकार देश में बनी है तब से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। वही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग आज यहाँ पर हो रहा है। और जब कोई देश में सरकार गिराई जाती है, जीती हुई सरकार गिराई जाती है, उसके एमएलए खरीदे जाते हैं, तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस प्रकार की कार्रवाई एक किसान के बेटे के घर पे जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, वो एक मतलब गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर के ऊपर कार्रवाई नहीं है, ये हर एक किसान के ऊपर कार्रवाई है, हर एक युवा के ऊपर कार्रवाई है और हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई है। जिसका कांग्रेस का कार्यकर्ता जो 25 नवंबर का हमारा चुनाव है उसमें वोट के माध्यम से इस कार्रवाई का हम जवाब देंगे है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कांग्रेस की सभी सीटों पर हमें कांग्रेस को विजयी बनाएंगे और राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत से हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हम हमारा एक नारा है कि राज नहीं रिवाज हम बदलने वाले हैं। कांग्रेस में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये पूर्ण रूप से एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ राजस्थान के नेता भी हैं। और हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी जब जब डरते हैं तब संवैधानिक संस्थाओं को आगे करते हैं और यही राजस्थान में हो रहा है। और राजस्थान में जिस प्रकार सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और सांसदों से विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को आगे किया जा रहा है, हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये जनता है, ये लोकतंत्र है, ये जनता सब जानती है। प्रजातंत्र में हर आदमी को वोट का अधिकार है। वोट के अधिकार के माध्यम से हम हमारी ताकत को दिखाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा काफ़ी बड़े नेता हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और पिछले कुछ समय से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है, आने वाले चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ेगा? इसका फायदा हमें कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगी कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया है और जिस प्रकार से राजस्थान की संपूर्ण प्रदेश की जो कांग्रेस है एकजुट होकर के कार्य कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पच नहीं रहे। इस वजह से वो आँख की किरकिरी बनी हुई है। और डोटासरा जी ने अभी 5 दिन पहले कहा था कि ईडी की कार्रवाई कभी भी किसी के ऊपर हो सकती है, कांग्रेस के नेताओं पर। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये ईडी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेताओं के घर पर क्यों हो रही है, भाजपा के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? अगर ये राजनीति से प्रेरित नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत नहीं होता, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे ईडी क्यों नहीं जाती? आज गोविंद सिंह डोटासरा जी किसान की आवाज उठाते हैं, गरीब की आवाज उठाते हैं, मजदूर की आवाज उठाते हैं, युवाओं की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात हजम नहीं होती है। आज आप विकास देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार का विकास राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक विजन लेकर के जिस प्रकार का विकास किया है, इस विकास से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है। उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो क्या करे तो एक ही आधार बचा है कि संवैधानिक संस्थाओं का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करो। और इस समय जब चुनाव सर पर है, आचार संहिता लग चुकी है, 4 दिन बाद में नॉमिनेशन होने हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली थी उसमें जाने वाले थे, लेकिन ये जो कार्रवाई है वो इस समय की जाना बहुत ही
द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। संपूर्ण कांग्रेस का कार्यकर्ता इस कार्रवाई की निंदा करता है और समय आने पर हम इसका जवाब देंगे। हम हमारी रणनीति इसके ऊपर बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। जी 300 कार्रवाई करी कांग्रेस के राज में ईडी, और आज 9 साल में 3000 कार्रवाई हो चुकी है, 3000 छापेमारी हो चुकी है। ये कोई तरीका होता है? ये हो सकता इन छापों से कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। राजस्थान के अंदर जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ राजस्थान के अंदर आपको बताना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत से अभी ये जितनी कार्रवाई हो रही है सीबी और ईडीआई की, जैसे हमारी सीटें कम थी, अभी सर्वे वाले 130 दिखा रहे थे, हम कह रहे हैं कि 156 पार जाएगी। जितनी कार्रवाई ये करेगी कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए वफादार है, अपने नेताओं के लिए वफादार है। ये जितनी भी कार्रवाई कर ले, जितनी भी एक लोगों को डरा ले, धमका ले, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता न दबने वाला है, न डरने वाला है, न झुकने वाला है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ये गोविंद सिंह डोटासरा की टीम है राजस्थान की और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं, जो अभी बैठ के लाइव देख रहे हैं, आप भी मैसेज सुन लेना कि गोविंद सिंह डोटासरा पहले 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहा था और अब 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेगा। ये तय कर लिया है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की जनता ने कि जो ऐसे एक लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में पिछले 15 साल से आम जन, किसान, गरीब वर्ग 3600 कौम को साथ लेने वाला जो नेता है वो गोविंद सिंह डोटासरा है और उसके खिलाफ आज ऐसी कार्रवाई की जाती है, उनको कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है। कार्यकर्ता ना आज दबेगा न आने वाले समय में दबेगा और राजस्थान के अंदर एक इतिहास रचा जाएगा सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कि राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार 156 पार के साथ होने के लिए जा रही है और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा 1 लाख वोटों से चुनाव जीत के जा रही है। बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं काफ़ी रोष है लोगों में, और क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये बन गया है फैशन सा कि जहाँ भी जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ पर विपक्षी जो भी नेता होते हैं उनके यहाँ पर रेड होती है ईडी की। और अब आप बताएं क्या कहेंगे आप, गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर जो रेड हुई है और चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के अध्यक्ष भी है और हमारे प्रदेश के किसान के नेता भी है और ये मुखर रूप से कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बन के काम कर रहे हैं, किसान की आवाज़ बन के काम कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बौखला गई और बौखलाने का परिणाम है कि दुर्भाग्यपूर्ण नीति से ये आज छापा डाला गया है। हालांकि पाक साफ है, ईमानदार आदमी है गोविंद सिंह डोटासरा और इस चुनाव में इस ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व ये चाहता है कि इस मुखर व्यक्ति को दबा करके और इस वर्तमान परिस्थितियों में जब कांग्रेस चुनाव प्रोसेस में चल रहा है उसको डिस्टर्ब कैसे किया जाए और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आई इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाए, ये इनके उल्टी पड़ेगी और 156 और 60 सीटें आएगी और बीजेपी की हालत हो जाएगी यहाँ खराब। क्या कोई भी व्यक्ति मुखर होकर के और अपनी बात राजस्थान की जनता के लिए, जनता के पक्ष में रखता है और लोगों के लिए काम करता है और पार्टी की और किसान की आवाज़ बनता है, क्या एक गरीब किसान के बेटे अगर इस प्रकार के छापे डाल करके उनकी राजनीति खत्म करना चाहते हैं? इसको नहीं होने देंगे कोई भी। अगर इस प्रकार की कार्रवाई हुई तो जितने भी ये लोग बैठे हैं राजस्थान में, किसान ने तमाम 36 कौम आग लगा के दी। इस प्रकार की कार्रवाई हुई तो और हम इसका संघर्ष करते हैं और चुनाव में डट करके इसका मुकाबला करेंगे और ये जवाब देंगे कि ईडी की कार्रवाई जो पाक साहब लोगों पर, पाक साहब बड़े नेताओं पर हो रही है, इसका परिणाम ये है। ये जिसको भी देखते हैं एमएलए घर ईडी डाल देते हैं, किसी व्यक्ति के घर ईडी डाल देते हैं, क्या ईडी हुई क्या पीडी हुई ये समझ में नहीं आई। लेकिन ये बौखलाने की कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की, और ये बहुत ओछी और ये बहुत ही छोटी कार्रवाई है जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं करता। लेकिन आज लोकतंत्र को कुचलने के हिसाब से इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। और आने वाली 25 तारीख को इस 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली का तख्त भी उल्ट जाएगा अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती रही तो। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा पास साफ होकर निकलेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की इन्होंने बेईमानी ने तो पहले की नैब की, ये मेरे साथ प्रधान भी रहे, मेरे साथ वकील भी रहे और सब प्रकार से आज भी हम उनकी जनरल सेक्रेटरी है पीसीसी में। और ये इस प्रकार की कार्रवाई अगर होती है तो हम कड़ी
प्रश्न करते हैं और आने वाले चुनाव में ठोक करके इसका जवाब देंगे। और आइंदा इनकी हिम्मत नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी और इनके नेतृत्व की कि इस प्रकार के लोगों की एक तरफी कांग्रेस के नेताओं को कार्रवाई करने का इन्हें सबक और जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या की कुछ चेष्टा की जा रही है। चुनावी समय में इस समय की कार्रवाई करना मतलब लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कुछ चेष्टा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आप किस तरीके से देख सकते हैं दूसरी जगहों से भी लगातार बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं। अभी देख सकते हैं खंडेला से सुभाष जी मील यहाँ पर पहुंचे हैं। सुभाष जी, आप बताएं क्या कहना है आपका इस ईडी की रेड पर जो आज गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर हुई है, और पिछले काफी समय से पार्टी विपक्षी पार्टी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से बड़े नेता को दबाया जाए ताकि पूरे राजस्थान में इसका मैसेज जा सके और प्रभाव पड़े। आप इस रेड को कैसे देखते हैं? ये सारी राजनीतिक स्टंट हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक अनायास दबाव बनाने के लिए, बिना मतलब का प्रेशर बनाने के लिए ये सब हथकंडे रचे जा रहे हैं। इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये जैसे प्रकार से ईडी आई है उसी प्रकार से चली जाएगी, कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ चुनाव के अंदर एक दबाव के लिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, अच्छी तरह चारों ओर माहौल है, इस माहौल को कैसे ख़राब किया जाए। तो ईडी सीबीआई जैसे हथकंडे पहले भी अपनाते रहे हैं और आज भी ये लोग अपना रहे हैं। इन बातों से कोई हताशा नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता में इसके लिए आक्रोश है और लोगों में एक भावना है कि लोग भी देख रहे हैं, इस बात को वॉच कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। जब इस समय पे वोटिंग नज़दीक है, मात्र 29 दिन बच रहे हैं और आज के दिन आप ईडी की कार्रवाई करते हैं, इससे क्या मैसेज है? इतने दिन तक आप कहाँ थे? अगर ये कोई दोषी होता पहले कार्रवाई करते, सरकार आपकी थी और थी, लेकिन ये सिर्फ एक माहौल खराब करने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है और निश्चित रूप से सच्चाई की जीत होगी। क्या लगता है इससे दबाव बढ़ेगा कांग्रेस के ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं बनेगा। आने वाले चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और जनता इससे आक्रोशित होगी और निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। बहुत धन्यवाद। आप बताएं। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा पर जिस प्रकार से ईडी का आज रेड डाली गई है, वो सुनियोजित एक षड्यंत्र है। और चुनाव के समय में, जब ऐसे समय में जब चुनाव राजस्थान में शुरू हो चुके हैं, जब आज पूरे 30 दिन चुनाव को बचे, ऐसे हालात में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, गोविंद सिंह जी पर जो जिस प्रकार की ईडी का छापा डाला गया है, वो केवल राजनीतिक दुर्भावना पूर्वक डाला गया है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और राजस्थान की आम जनता ये बात जानती है कि बीजेपी की ये दुर्भावना पूर्वक जिस प्रकार से इन्होंने एक टूल के रूप में इस प्रकार की एजेंसियों को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उसी वजह से इस प्रकार का ये वातावरण जो बीजेपी आज बना करके एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो एक माहौल खराब करने के लिए आई है, राजस्थान की जनता इस बारे में जानती है। और गोविंद जी किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे के साथ राजस्थान का हर नौजवान मजदूर किसान खड़ा है। आज हम सब लोग मिलकर के इस दुर्भावना पूर्वक जो ये ईडी की रेड पड़ी है, ये केवल और केवल भाजपा के इशारे पर पड़ी है। भाजपा चुनाव नहीं जीत पा रही, इसलिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। पूरी पार्टी एकजुट होकर के गोविंद सिंह जी डोटासरा के साथ खड़ी है। धन्यवाद। अब देख सकते हैं कांग्रेस के नवलगढ़ से विधायक राजकुमार शर्मा इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर, जहां ईडी की रेड चल रही है।